किया। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आ जाइए। तुलसीदास जी ने परम हित किसे कहा है? तो आंसर लिखेंगे अपन, सबसे पहले मुख्य आंसर लिख देंगे कि राम के चरणों में ध्यान न लगाने से ही परम सुख मिलता है, कि ध्यान लगाने से ही परम सुख मिलता है। इसीलिए तुलसीदास उसी को परम हित मानते हैं जिससे भगवान राम के प्रति प्रेम भाव की वृद्धि हो। ये इसका मुख्य आंसर है। और अगर ज़्यादा नंबर का आता है, 4-5 नंबर का, तो लिखिए तुलसीदास जी भगवान राम के परम भक्त हैं, इसलिए उनका मानना है कि राम की भक्ति से संसार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। राम भक्त को माया मोह नहीं सताते हैं। राम की भक्ति प्राप्त कर लेने से ही मानव का कल्याण संभव है। ऐसे पैराग्राफ चेंज कर करके जो मुख्य आंसर है उसको एक बार लिख दो, फिर सेकंड पैराग्राफ चालू करो और उसका बड़ा आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। अब अगला क्वेश्चन है, कवि तुलसीदास जी को अपनी इंद्रियों पर क्यों हंसी आती है? तो अपन आंसर लिखेंगे, इंद्रियां मनुष्य को अपने वश में रखना चाहती है। सभी इंद्रियां अपना आनंद पाना चाहती है। आंखें सुंदर वस्तु देखना चाहती है। कान सुमधुर स्वर सुनना चाहते हैं। त्वचा कोमल स्पर्श चाहती है। अपने आनंद में डूबी हुई इंद्रियों को मनुष्य कल्याण से ही कुछ लेना देना नहीं है। वे अपने माया जाल में फंसाकर मनुष्य का क्या करती है? मजाक उड़ाती है। और पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, ज्ञान प्राप्त होने पर कवि को इंद्रियों की असलियत का पता लग गया है, इसलिए राम भक्त तुलसीदास जी को इंद्रियों के भ्रमित करने के प्रयास पर हंसी आती है। अगला क्वेश्चन है, पायु नाम चारु चिंतामणि से कवि का क्या आशय है? तो आंसर लिखेंगे इसका, पायु नाम चारु चिंतामणि से कवि का आशय है कि जब सब चिंताओं को समाप्त करने वाले राम के नाम को पा लिया है तो अब किसी तरह के कष्ट का प्रश्न ही नहीं उठता, है ना। ये हो गया। अब उसके बाद है भाषा अनुशीलन, ये इसमें आ गया अपन भाषा अनुशीलन में आखिरी क्वेश्चन आपका। तो इसमें लिखा है जाके, मानक रूप लिखना है, तो जाके, जिसके, यद्यपि, यद्यपि, ए तो, ऐसा, हमारो, हमारा, छाड़िए, छेड़िए, छोड़िए, नेह, स्नेह, मतो, मत, परवश, परवश। अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द बंधु, बंधु यानी भ्राता, भाई, है ना। अगला नेह, नेह का स्नेह, प्रेम और हृदय ही। मधुकर, भौरा, भ्रमर, कंचन, स्वर्ण, सोना, स्वर्ण, कर यानी हाथ, हस्त। ये आपका फर्स्ट जो लेसन है ये कंप्लीट हो गया। इसको आपको वैसे ही दोहराना है। अब अपन आ जाते हैं सेकंड लेसन की ओर, है ना। और अगर कल हम क्वेश्चन पेपर भेजते हैं तो आप लोग अपने हिसाब से बनाइएगा, मतलब बड़े हो गए हैं अब हम बार बार आपको ये नहीं कहेंगे कि नकल नहीं मारना, नकल नहीं मारना। ये हमारे भविष्य का सवाल है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई है तो हम इसको वैसा तो कर ही नहीं सकते, इसलिए हम क्वेश्चन पेपर भेजेंगे। और हम कल सेकंड लेसन का अभी थोड़ा सा समझा देते हैं, आगे का रिवीजन ही करा देंगे हम। और अपने हिसाब से आपको वैसे कल ही मतलब टेस्ट देना है, तो आप अपने हिसाब से अगर तैयार हो जाएगा तो आप टेस्ट दे सकते हैं। अपने हिसाब से टेस्ट दे के और उसकी कॉपी सेंड कर दीजिएगा, है ना। और अगर नहीं होता तो आपके लिए और 2 दिन का टाइम है। तो गुरुवार शुक्रवार को अपन अगले लेसन तैयार करेंगे, 3rd और 4th। और उसके बाद उसके साथ में ग्रामर का कौन सा चैप्टर रहेगा? संधि। संधि जो हम पढ़ा रहे थे, हम उसकी संधि की भी फोटो कॉपी आपको जो है, फोटो जो है उसको हम भेज देंगे। तो पहला लेसन, दूसरा लेसन और अब फर्स्ट चैप्टर ग्रामर का वो पहले टेस्ट में होगा, और उसके बाद दूसरा टेस्ट होगा। गुरुवार शुक्रवार को 2 दिन रिवीजन कराएंगे और सैटरडे को हम क्वेश्चन पेपर भेज देंगे, है ना। तो सैटरडे को बकरी ईद की छुट्टी भी रहेगी तो हम घर से भेज देंगे। तो वो सैटरडे वाला पेपर या अभी वाला जो नहीं कर पाएंगे तो दोनों पेपर को अपने हिसाब से अच्छे से तैयारी पहले कर लो, और पहले क्वेश्चन पेपर देखो मत अगर हम डाल भी देते हैं तो। और उसके बाद या तो फिर क्वेश्चन पेपर देख भी लो, कोई टेंशन नहीं, है ना। अभी तो आप लोग अपने से जितनी ईमानदारी बरतेंगे आपको उतना ही फायदा होगा। तो दोनों पेपर को देख लो, क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं उसको अच्छे से याद कर लो और लिख के देख लो। एक प्रकार से यही कहलाएगा कि आप लोग देख लो कि हमसे लिखते बन रहा है कि नहीं, कि भूल तो नहीं जा रहे हैं। इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। तो आप लोगों को ईमानदारी से टेस्ट करना है और हमको कॉपी जो है फोटो खींच के भेजना है, कि अपने आप में ईमानदारी रखो कि हमने कितना सही किए हैं। और अगर नहीं कर सकते तो आप लोग उसको लर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि हम वैसे ही क्वेश्चन देंगे जो एग्जाम में आएंगे, है ना। अब आगे लेसन जो है संस्कृति का स्वरूप, उसको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, पहले भी बताए थे हमने। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म मेरठ जनपद उत्तर प्रदेश के खेड़ा नामक ग्राम में सन 1904 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1967 मतलब 1967 में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई
और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए करने के उपरांत पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि प्राप्त की। अगला है पैराग्राफ, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार पुरस्कृत किया गया है ना। इनकी लिखी और संपादित पुस्तकों में उरू, ज्योति, कला, ये सब उनकी रचनाएं हैं। कल्पवृक्ष, कादम्बरी, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, पाणिनि, कालीन भारतवर्ष, पृथ्वीपुत्र, पोद्दार, अभिनंदन ग्रंथ आदि प्रमुख है। उसके बाद अगले पैराग्राफ में आ जाइए, कालिदास के मेघदूत तथा बाणभट्ट के हर्ष चरित्र की नवीन पीठिका प्रस्तुत करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अब इसमें केंद्रीय भाव में तो संस्कृति का जो स्वरूप था एक निबंध था, सही जोड़ियों में भी ऐसा सब आ सकता है, इसलिए याद रखिए। सेकंड लेसन का नाम क्या है, फर्स्ट लेसन का नाम क्या है, वो गद्य की कौन सी विधा से लिया गया और उसके कवि या लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। बार बार हमारा बताने का उद्देश्य यही है कि आपको हर चीज़ याद हो जाना चाहिए। तो ये पार्ट तो हमने पढ़े थे, थोड़ा सा बोर सा भी लगा था, लेकिन फिर भी हमको क्वेश्चन आंसर तो तैयार करने ही पड़ेंगे। अब हम आ जाते हैं लघुत्तरी प्रश्न की ओर, है ना। तो सबसे पहला है इसमें क्वेश्चन, संस्कृति से लेखक का क्या आशय है। ये जो हमने बोर्ड में लिखे हैं सब चीज़ें, चैप्टर नंबर 1, 2 ग्रामर का चैप्टर नंबर 1 ये फर्स्ट टेस्ट में रहेगा, फिर यहाँ पर 3rd 4th हो जाएगा, ग्रामर का 2nd चैप्टर हो जाएगा। जीवन परिचय हर चीज़ में याद रखना है, जब भी लेसन आता है तो जीवन परिचय, केंद्रीय भाव में क्या कहना चाह रहा है मतलब लेखक, इसमें पद्यांश के अर्थ क्या है, अगर पद्यांश है तो, है ना, दीर्घोत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न और भाषानुशीलन, इतनी चीज़ें आपको हर लेसन में पढ़ना है। तो हम आ जाते हैं अब फर्स्ट, इसका केंद्रीय भाव एक बार पढ़ लेते हैं। संस्कृति का स्वरूप के माध्यम से क्या बताना चाहा है लेखक ने इस निबंध में बताया है कि संस्कृति शब्द बड़ा व्यापक है और सांस्कृतिक कार्य बहुत फल देने वाला बड़ा वृक्ष है। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगीण विकास, उसकी पूर्णता का आधार है। मनुष्य का जीवन कभी रुकता नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। संस्कृति के विविध रूपों का उत्तराधिकार हमारे साथ चलता है। धर्म, दर्शन, साहित्य उसी के अंग है। संस्कृति को लेखक ने मन का मन, प्राणों का प्राण, शरीर का शरीर निरूपित किया है। राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है, इसीलिए बुद्धि का संबल लेना आवश्यक है। एक बात और बता दे रहे हैं बच्चों हम कि टेस्ट आपको ये इस सप्ताह में 2 टेस्ट देना है ना, और दोनों में 3-3 चैप्टर रहेंगे। उसके बाद रक्षाबंधन के त्यौहार के बाद ही हम आपका कौन सा चैप्टर चालू करेंगे, 5th नंबर का चैप्टर चालू करेंगे। अगर हम आगे बढ़ते गए और टेस्ट नहीं लेंगे तो मतलब कोई रिवीजन नहीं हो पाएगा। अगर टेस्ट नहीं भी दे रहे हो तो कम से कम उसी बहाने आप लोग पढ़ते भी जाइए घर में। वैसे देना जरूरी है, देंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि मैडम भी कह रही थी कि जो हमारे प्रिंसिपल हैं कि बच्चे रिस्पांस नहीं देते हैं, है ना, तो रिस्पांस देना चाहिए, क्योंकि अब तो ये ज़रूरी नहीं है कि अभी फ़िलहाल में स्कूल खुले, जब खुलेगा तो खुलेगा, लेकिन हमको ईमानदारी से अपना काम करना है। आगे देखिए, पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है वही उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि है। मनुष्यों के चरित्र मनुष्य के कारण स्वयं मनुष्यों के द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। हमें दुराग्रह यानी बुरी चीज़ों से मुक्त होकर ही प्रत्येक वस्तु को कसौटी पर कसकर देखना होगा। कर्म से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों की उलझन में फंस जाता है, तब वह जीवन की किसी नई पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता। इसलिए पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकारी तत्व है उन्हें लेकर हम कर्म में लगे और नई वस्तु का निर्माण करें। यानी बोला गया है यहाँ पर कि पुरानी चीज़ों को भी हमको याद रखना है और अभी जो वर्तमान में चल रहा है उसको भी याद रखना, और जो भविष्य में जो होने वाली है सब चीज़ को ध्यान रखते हुए हमको संस्कृति का स्वरूप बनाना है। तो हम आ जाते हैं अब लघुत्तरी प्रश्न की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, संस्कृति से लेखक का क्या आशय है। तो आंसर रहेगा कि संस्कृति से लेखक का आशय मनुष्य का कल्याण करने वाले श्रेष्ठ कार्यों से। 1 नंबर में अपन ये 2 नंबर में इतना आंसर लिखेंगे और फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। अगर 3 या 4 नंबर का आता है तो आगे लिखेंगे, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल संस्कृति की प्रवृत्ति को महाफल देने वाली मानते हैं। संस्कृति से प्रेरित कार्य मानव की सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। संस्कृति का ध्यान रखने से मनुष्य का जीवन उन्नत और आनंदमय बनता है। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति का जीवन कब ढलने लगता है ना। तो व्यक्ति में आलस्य, उदासीनता आदि विकार आ जाते हैं, ये व्यक्ति के पतन के लक्षण है ना। और बड़ा लिखना है तो लगातार गतिवान रहना मनुष्य की उन्नति के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब व्यक्ति गतिशील नहीं रहता तब उसमें ठहराव आ जाता है ना। ठहराव आते ही मनुष्य का जीवन ढलने लगता है। अगला क्वेश्चन, हमें दुराग्रह क्यों छोड़ देना चाहिए।
तो आंसर लिखेंगे दुराग्रह से ही सही परीक्षा संभव नहीं, अतः दुराग्रह छोड़ देना चाहिए। बड़ा आंसर लिखेंगे तो विचारों का दरिद्री बनकर अति गंभीर चरित्रों की थाह ले पाना संभव नहीं है। किसी एक मत को भी बिना परखे नहीं सही कहना उचित नहीं है, इसलिए यह आवश्यक है कि हम प्रत्येक वस्तु को कसौटी पर कसें, परखने के बाद जो खरा सिद्ध हो उसे स्वीकार कर ले। यानी कोई भी चीज़ हमको देख परख के हम लेते हैं कि नहीं दुकान से, वैसे ही कोई भी चीज़ को हमको देख परख के ही करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भूतकालीन साहित्य से हमें क्या ग्रहण करना चाहिए। तो आंसर लिखिएगा कि आशय यह है कि हमें भूतकाल की प्रेरक और चेतनता प्रदान करने वाली बातों को स्वीकार करना चाहिए। हमें नए और पुराने के प्रति अपनी स्पष्ट दृष्टि रखनी चाहिए। हमको भूत की जड़ पूजा में नहीं फंसना चाहिए। भूतकाल की रूढ़ियों का त्याग कर देना चाहिए। उसमें स्फूर्ति और प्रेरणा दे करने वाले तत्वों को ग्रहण करके आगे बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है धर्म का मथा हुआ सार क्या है। तो आंसर लिखेंगे धर्म मनुष्य को उत्थान का मार्ग दिखाता है। धर्म मानव की बुराइयों को दूर करता है, उसमें अच्छाइयों का विस्तार करता है। इससे मनुष्य लगातार उन्नति के मार्ग पर बढ़कर चला जाता है, वह प्रगति करता हुआ पूर्ण आनंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार धर्म का सार तत्व प्रयास के द्वारा मनुष्य को ऊंचा उठाना है। तो बच्चों आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। हम कल भी रिवीजन करा देंगे, क्योंकि हमको तो वीडियो